दोस्तों एक तरफ है एफएमसीजी ग्रैंड ओरकला इंडिया आईपीओ और दूसरी तरफ है हेलमेट किंग स्टड्स एसेसरीज आईपीओ। दोनों धमाकेदार आईपीओज हैं, लेकिन पैसा किस में लगाएं, और आज हम करेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन। और दोस्तों हम फैक्ट के साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों आईपीओ के बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, जीएमपी क्या चल रही है, यानी कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट मिल सकती है, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल है या फिर नहीं है, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि हमें कौन सा आईपीओ बेटर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों बिजनेस कंपैरिजन की अगर बात करते हैं, यानी कि ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एफएमसीजी ब्रांड कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी इसका ओरकला एएसए है, यानी कि फूड एंड पर्सनल केयर सेगमेंट इसमें दिखाई दे रही है। दूसरे आईपीओ की अगर बात करते हैं, यानी कि स्टड्स एसेसरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे हेलमेट और राइडिंग गियर लीडर एंड 60+ कंट्री में यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों इसके हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें मैट्रिक देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ओरकला इंडिया का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टड्स का देखने को मिल रहा है। अब इसके हम रेवेन्यू की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 2455 करोड़ का यहाँ पे प्लस देखने को मिल रही है। वही दोस्तों हम स्टड्स की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे 595 करोड़ की देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 25 के बीच में यहाँ पे 10 से 12% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था। वही दोस्तों हम स्टड्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 8 से 10% का इंक्रीमेंट हुआ था। वही दोस्तों हम ग्रोथ ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टेबल ओरकला आईपीओ में देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट यहाँ पे उसके लिए सस्टेन कर रहा है इसका परफॉर्मेंस, यानी कि फाइनेंशियल का। यहाँ पे स्टड्स की अगर बात कर लेते हैं, जो कि रैपिड देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इस आईपीओ के हम इशू प्राइस की बात कर लेते हैं और जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम का, यानी कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट अभी देखने को मिल सकता है। तो इसकी जीएमपी की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ओरकला मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, जो कि पिछले दिन हमें देखने को मिल रहा था लगभग 9 साढ़े 9% के आसपास, यानी कि इसकी जीएमपी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए की अगर बात कर लेते हैं, तो मात्र यहाँ पे 1360 रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और आज की बात कर लेते हैं, यानी कि 30 तारीख का अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा मात्र वही जीएमपी देखने को मिल रही है, यानी कि 1360 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तब। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी इशू प्राइस मात्र यहाँ पे 1667 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि पूरे पैसे यहाँ पे ओएफएस में जाने वाले हैं। अब दोस्तों हम स्टड्स के जीएमपी की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 से 9.5% के आसपास देखने को मिल रही है। आज के दिन में इसकी जीएमपी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि 9.23% के आसपास देखने को मिल रही है। यानी अगर हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो मात्र यहाँ पे 1350 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तब। इसकी इशू प्राइस की अगर बात कर लेते हैं, तो मात्र यहाँ पे 455 करोड़ के आसपास इसकी इशू प्राइस है, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। अब दोस्तों आप लोग के लिए समझाने के लिए मैं एक चार्ट बना कर लाया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि की स्ट्रेंथ एंड रिस्क क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप ओरकला की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, जो कि ब्रांड का ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। दूसरी बात कि यहाँ पे एफएमसीजी की यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और इसकी रिस्क की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोथ इसकी काफी कम देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम स्टड्स की स्ट्रेंथ की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रोइंग डिमांड देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग देखने को मिल रही है। वही दोस्तों हम इसके रिस्क की अगर बात कर लेते हैं, तो आप लोग को भी पता है कि हेलमेट कब यूज किया जाता है, यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो मार्केट डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे ऑटो मार्केट में जो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर हम हेलमेट जब भी लगाएंगे, जब भी हम गाड़ी चलाएंगे तभी लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर गाड़ी अगर चल रही है अच्छी खासी, तो यहाँ पे आप लोग को हेलमेट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसका ये रिस्क हो जाता है। तो दोस्तों हम लास्ट में फाइनली बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा आईपीओ सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लग सकता है। तो यानी हम बात करते हैं, अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो ओरकला इंडिया आईपीओ सही लगता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से जानते हैं, तो यहाँ पे स्टड्स एसेसरीज का आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है।
तो दोस्तों वीडियो को आप लोग यहाँ तक आप देख पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करोगे, और साथ ही साथ आपको इस तरीके का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।